ऐसे नहीं सभी लोग मस्ती के साथ में सीताराम 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 गाए जा सीताराम सीताराम हो सीताराम गाए जा सीताराम 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 गाए जा सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा हो राम जी के चरणों में तो लगाए जा सीताराम 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 गाए जा बोलो सीताराम 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 गाए जा 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 राम जी के चरणों में मौज बनाए जा राम जी के चरणों में मौज मनाए जा राम जी के चरणों में मौज मनाए जा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाए 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 जा हो श्याम जी के चरणों में श्याम जी के चरणों में मन को लगाए जा श्याम जी के चरणों में मन को लगाए राधे जी के चरणों में मन को लगाए जा श्याम जी के चरणों में मन को लगाए जा श्याम जी के चरणों में मन को लगाए जा बोलो श्याम प्यारे की हरे के सहारे की तो जब भी अपने घर से किसी काम के लिए निकले तो सबसे पहले माँ को और पिता को प्रणाम करें, मकान की चौखट को प्रणाम करें, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा, यह मंत्र जाप करें, कार्य सिद्ध होगा। जिनके माता नहीं है वो गौ माता को प्रणाम करें। अब देखिए माँ का आशीर्वाद जो होता है, जिसके सर पे माँ का हाथ होता है, समझ लीजिए दुनिया की हर खुशी उसे मिल जाती है। और यहां भी माँ के दरबार में आप सब लोग बैठे हैं। दरबार में माता रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, ठुकराए सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। जिनके ऊपर दुनिया वालों है खास कृपा इन मैया की, और उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं। जिन जिन के ऊपर कृपा है माता रानी की, वो भक्तजन बड़ा दूर दराज से यहाँ आ रहे हैं कार्यक्रम में, और जिन पर कृपा नहीं है वो शायद गांव घर से नहीं निकल पा रहे हैं। ये माँ की इच्छा है। सुनो, अब माता के छू के चरण जब रथ पर हुए सवार, जैसे कन्हैया रथ पे सवार हुए, ए भैया वो जो डर था यशोदा के दिल में, जो आकुर ने पैदा किया था, वो डर ममता के सामने नहीं टिका हो, वो डर निकल गया। और जैसे डर निकला, हाय हाय यशोदा मैया धड़ाम से गिर गई। माता के छू के चरण जब रथ पर हुए सवार, यशोदा मैया गिर पड़ी करके हाहाकार। कन्हैया मथुरा ना जाओ तुम। कन्हैया झटाक से रथ के नीचे आए और मन में सोचने लगे ये हमारा बनाया हुआ प्रोग्राम फेल कैसे हो गया। तो कन्हैया क्या बोले, अरे मैया मैं तो मथुरा जाने नहीं चाहता था, आप कह रही थी तब मैं जाने प्रोग्राम में था।
अब आपने मना कर दिया, अब नहीं जाऊंगा। लेकिन भैया हमसे चाचा अक्रूर कह रहे थे कि अगर जो भाभी तुमको मथुरा जाए पे मना करें तो हम तुमका एक बात बताऊंगे। तो अब आप मना कर रही हो, लाओ चाचा से हम बात पूछे लें। वाह रे माँ का दिल, यशोदा घबराई कहीं देवर जी वह बात न बताए दें कि यशोदा लाला श्याम नहीं है। यशोदा झट से आंसू पोंछती है, अरे बेटा हम तो मजाक कर रही थी, तुम मथुरा जरूर जाओ। अब अक्रूर बड़ा उलझन में है कि एक बार बेहोश हो रही है, दूसरी बार आशीर्वाद, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे रथ चला, थोड़ी दूर चलने के बाद रथ रुक गया। अब अक्रूर बार बार चाबुक पे चाबुक चला रहे हैं, चाबुक पे चाबुक चला रहे हैं, लेकिन मेरे भैया घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब घोड़े आगे नहीं बढ़े, अब अक्रूर जी घबरा रहे हैं कि आखिर बात क्या है। और जैसे झांक करके देखा तो क्या देखा, घोड़े इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि रथ के आगे गोपियां 2 लाइन बनाए लेटी हुई है। कहती है रथवान, ये रथ मेरे ऊपर से निकाल करके जब ले जाएगा तो तब जाएंगे कन्हैया मथुरा, वैसे नहीं जाएंगे। एक सखी खड़ी हुई कहती है कन्हैया शायद हम ये नहीं जानती थी कि प्रेम करने से इतना बड़ा दुख होगा। जो मैं ऐसा जानती, प्रीति करे दुख होए तो नगर ढिढोरा पीटती, प्रीति न करियो कोई। तो दूसरी सखी बोली, बहना अरे सांवरे सरकार को काहे दोष दे रही, मथुरा जा रहे हैं, फिर किसको दोष देवे। तो एक सखी कहने लगी, क्या श्याम का कसूर, विष की बुझी कटार तो है पापी अक्रूर। न जाने किस मस्खरे ने इसका नाम अक्रूर रख दिया, जबकि ठोक ठोक करके इसमें क्रूरता भरी हुई है। कन्हैया बोले, खबरदार, यदि मेरे चाचा के प्रति 1-2 शब्द तुमने कहा तो धीरज से समय काट लीजो, जावे गोरोग कभी न कभी। और यदि लगन रही सच्ची अपनी, होगा संयोग कभी न कभी। ललिता विशाखा बोली, क्यों रे कन्हैया, अरे पहले तो तू प्रेम करता है और जब हम लोग प्रेम में आ गए अब तू हमें धीरज की बात बता रहा है। तुझे क्या पता जुदाई का दर्द कैसा होता है। जुदाई किसे कहते हैं कान्हा, यदि तुम्हें नहीं पता है तो सुनो। क्या माता की गति होती है जब एक बेटा जुदा होता है। यशोदा माँ के दिल से पूछो, और क्या प्रेमी की गति होती है, राधा जी से चलकर पूछो। हो कैसे दिन बीती है, जतने बताए जायो, कैसे दिन बीती है, जतने बताए जायो, कैसे दिन बीते हैं, जतने बताए जायो। जतने बताए जायो, जतने बताए जायो, जतने बताए जायो, जतने बताए जायो। कैसे दिन बीती है, हो कैसे दिन बीती है कान्हा, जतने बताए जायो, कैसे दिन बीती है, जतने बताए जायो, कैसे दिन बीते हैं, जतने बताए जायो। भावना है गोपियों की, क्या यही पार गंगा
वही पार यमुना, हाँ यही पार गंगा, वही पार यमुना, यही पार गंगा, वही पार यमुना, बीचवा मरैया कान्हा, बीचवा मरैया कान्हा, हमारी छवाए जायो कैसे दिन बीती है, जतन बताए जायो कैसे दिन बीती है, जतन बताए जायो, 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 कैसे दिन बीती है, जतन बताए जायो, कैसे दिन बीती है, जतन बताए जायो, रैन अंधेरी राह नहीं सूझे, मैंने अंधेरी राह नहीं सूझी, रैन अंधेरी डगर नहीं सूझे, पहिया पकड़ के कान्हा, हो पहिया पकड़ के कान्हा, रहिया बताए जायो कैसे दिन बीती है, जतन बताए जायो कैसे दिन बीती है, जतन बताए जायो, हाँ जतन बताए जायो, जतन बताए जायो, जतन बताए जायो, जतन बताए जायो, सामरी सूरतिया ओ सामरी सूरतिया मोहन, हमका दिखाए जायो कैसे दिन बीती है, जतन बताए जायो कैसे दिन बीती है, जतन बताए जायो। अरे क्या कन्हैया एक माँ अपने बेटे की जुदाई में कैसे रहती है, जरा यशोदा माँ से पूछो। अब क्या गति होती है जब एक प्रेमिका से उसका प्रेमी जुदा होता है, राधा जी से पूछो। कन्हैया बोले चाचा रथ उधर ले चलो, किधर? जहां पर हमारी राधा रानी है। कन्हैया भांडीर के वन में पहुंचे, राधा दौड़ी दौड़ी आ गई और कहती है रथ के नीचे उतर आवाए मुरलीधर, जाने दूंगी मैं मथुरा नगरिया नहीं। कन्हैया बोले राधा भटको ना, याद करो गोलोक का वचन, तुम तीसरे नंबर की सीता हो त्रेता की। अब सुनो, हमारा तुम्हारा मिलन एक बार होगा द्वारिका में और उसके बाद फिर हम लोग गोलोक में मिलेंगे। और तुम बरसाने से लेकर के, कहा तुम बरसाने से लेकर के और गोकुल वृंदावन तक विचरण करोगी, लोग तुमको राधा रानी के नाम से जानेंगे। और ये मत समझिएगा हम तुम्हें भूल जाएंगे। मम वही आत्मा राधा, राधा वही आत्मा मम, तुम मेरी आत्मा हो, तुम्हारी आत्मा मैं हूं। जरा मुझे देखो तो राधा श्याम बन गए, श्याम राधा। और कन्हैया कहते हैं कि तुम्हारे नाम को हम अपने नाम के आगे जोड़ करके रखेंगे। इतना समझाए बुझाए करके मेरे कन्हैया जब रथ पे सवार हुए, ए भैया अब जब आक्रूर ने रथ हाका, अब देखिए कन्हैया की जुदाई सहन नहीं हो रही है लोगों से। भगवान कन्हैया की जुदाई नहीं सहन हो रही है, सारे ब्रजवासी रो रहे हैं। बहनों भाइयों, ब्रजवासी तो रो ही रहे हैं, लेकिन माताएं छाती कूट कूट करके रो रही हैं। यहां तक के जो छोटे छोटे बच्चे हैं दूध नहीं पी रहे हैं, बच्चे भी रोने लगे। बच्चों की आवाज केवल एक ही थी कि बच्चे कहते थे चीख चीख। छोटे छोटे बच्चे
बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे श्याम कहाँ। बच्चे कहते थे चीख चीख बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे श्याम कहाँ। जा रहे हमारे श्याम कहाँ। जा रहे हमारे श्याम कहाँ। और बूढ़े माथे को ठोक ठोक बूढ़े माथे को ठोक ठोक कहते हैं हमें आराम कहाँ। बूढ़े माथे को ठोक ठोक बूढ़े माथे को ठोक ठोक कहते हैं हमें आराम कहाँ। कहते हैं हमें आराम कहाँ। कहते हैं हमें आराम कहाँ। बच्चे कहते थे चीख चीख हो बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे श्याम कहाँ। बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे श्याम कहाँ। अरे भैया इतना ही नहीं, तोते बोले ले चलो हमें मेरे श्याम जहाँ जाते हो तुम। अरे मैनाए बोली हमें छोड़ मैनाए बोली हमें छोड़ घनश्याम कहाँ जाते हो तुम। अरे भैया इतना ही नहीं, भगवान कन्हैया जी की ये जुदाई कोई नहीं सहन कर पा रहा है। गैया बाबा टकरा उठी, बोलो कन्हैया लाल की जय हो। गैया बाबा टकरा उठी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री राम, राम राम सीताराम। राधे राधे। श्री राधे। और जब मेरे कन्हैया चल देते हैं, बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे श्याम कहाँ। बूढ़े माथे को ठोक ठोक कहते हैं हमें आराम कहाँ। तोते बोले ले चलो हमें मेरे श्याम जहाँ जाते हो तुम। और मैनाएं बोली हमें छोड़ घर श्याम कहाँ जाते हो तुम।
गाय बछड़े सब रो रहे हैं। सज्जनों, ये कन्हैया का अगाध प्रेम है। गैया बाबा डकरा उठी, हो गैया बाबा डकरा उठी, हाथी हथनी चिंगार उठे, हाथी हथनी चिंगार उठे। इतना ही नहीं भैया, चकवा चकवी कोयल कौए, चकवा चकवी कोयल कौए, चकवा चकवी कोयल कौए, सब राधे श्याम पुकारी। चकवा चकवी कोयल कौए, सब राधे श्याम पुकार उठे। चकवा चकवी कोयल कौए, सब राधे श्याम पुकार उठे। ओ चकवा चकवी कोयल कौए, चकवा चकवी कोयल कौए, सब राधे श्याम पुकार उठे। अरे ये कन्हैया जी का अगाध प्रेम, सारे पशु पक्षी व्याकुल है, बेचैन है। वृंदावन वाले रोई रहे, वृंदावन वाले कहाँ चले, गैया बछड़े सब व्याकुल हैं, गैया बछड़े सब व्याकुल हैं, मेरे रखवाले कहाँ चले। गैया बछड़े मेरे रखवाले कहाँ चले, गैया बछड़े सब व्याकुल हैं, मेरे रखवाले कहाँ चले। अरे भैया, अब आक्रूर जी बेचारे बड़ा टेंशन में हैं। काहे? आक्रूर जी सोच रहे हैं कि इतना कन्हैया जी का ये प्रेम है, और यदि कन्हैया को कुछ हो गया तो न जाने कितनी बद्दुआएं हमको लगेंगी। अब करें तो क्या करें? साथियों, आक्रूर जी बहुत उलझन में आए, पसीने से तरबतर हैं। मेरे कन्हैया समझ गए। भगवान कन्हैया कहते हैं, चाचा रथ इसी जगह खड़ा कर दो और जाओ यमुना में थोड़ा डुबकी मार लो, थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाए। साथियों, रथ रोक करके आक्रूर जी और जैसे यमुना मैया में डुबकी लगाए हैं ना, तो अंदर क्या देखा? अंदर इन्होंने देखा कि रथ खड़ा है और रथ में श्याम बलराम बैठे हैं। बाहर देखा, बाहर भी रथ में श्याम बलराम, फिर डुबकी लगाई, फिर अंदर श्याम बलराम। अब आक्रूर जी को समझ में आ गया कि भाभी को हम नहीं, जरूर ये नटखट कान्हा मिला होगा। हाँ, आक्रूर जी झंडे झटकाए रथ के पास, क्यों रे कन्हैया, खूब तूने धोखे में लोगों को डाल रखा है, क्यों? कन्हैया बोले, चाचा तुम्हारी हालत बहुत गंभीर थी, इसलिए तुमको हमने अपनी असली बात बता दी है, पर आपसे मेरा निवेदन यह है कि ये असली वाली बात किसी को बताना नहीं। आक्रूर बोले, जरूर बताऊंगा। कन्हैया बोले, ना बताओ चाचा, मान जाओ मेरी बात। आक्रूर बोले, ठीक है, नहीं बताऊंगा, पहले तू वादा कर मेरे घर आवेगा कि नहीं। कन्हैया बोले, क्यों नहीं, बिल्कुल आपके घर आऊंगा, लेकिन पहले मामा को मिल तो ले। अब आक्रूर मन प्रसन्न हुए, अब तो कन्हैया का कुछ होने नहीं है। पहले रथ बड़ा बेचारे दुखी मन से हाँक रहे थे,
और जब पूर्ण विश्वास हो गया कान्हा का कुछ नहीं होने वाला, तो कन्हैया का रथ बहुत प्रसन्नता से आकर बहुत जल्दी पहुंचा दिए। मथुरा के बाहर एक बगीचा है, जहां पर ग्वाल बालों को लेकर के नंद बाबा पहले से बैठे हैं। मथुरा जी के निकट जब पहुंचे श्री गोपाल, तो एक बगीचे में दिए तुरंत पावड़े डाल। अब भैया कन्हैया यहीं रुक गए। थोड़ी देर के बाद मनसुखा श्री दामा द्विध में जितने ग्वाल बाल हैं, सब कन्हैया से कहते हैं, भाई साहब हम देहात के आए हैं, शहर में ये सुंदर सुंदर बाजारें मन को मोह रही, चलो थोड़ा घूम लिया जाए। कन्हैया बोले पहले बाबा से पूछ तो ले। सारे ग्वाल बाल आए, बाबा हम थोड़ा मथुरा शहर घूमना चाहते हैं। नंद जी ने कहा, बेटा ये मथुरा वाले बड़े विचित्र प्राणी हैं और हम लोगों से ये पता नहीं काहे जलते हैं, इसलिए भैया हमें थोड़ा डर लग रहा है। क्या कि इसलिए अंदेशा है लाला, झगड़ा न किसी से हो जाए, और आए हैं बात बनाने को, बनते बनते न बिगड़ आए हैं बात बनाने को, बनते बनते न बिगड़ जाए। इसलिए भैया हम अभी यहीं रहेंगे, बाद में देखा जाएगा जब वहां से बुलवा आएगा तो। मनसुखा कहने लगा, बाबा हम भी बात बनाएंगे, कोई बिगाड़ने के प्रोग्राम में हम थोड़े ही आए हैं। बाबा हम वादा करते हैं, हम अभी जा रहे हैं, जाने दीजिए, और वहां जैसा माहौल होगा माहौल देख के काम करेंगे। अब क्या था भाई, नगर देखने के लिए आए शोभा धाम, तो वही हाल है मथुरा का। नर नारी सब चल पड़े छोड़ छोड़ कर काम। काहे? क्योंकि कन्हैया का थोड़ा उधर प्रचार प्रसार बढ़िया था, और जिनका कुछ प्रचार प्रसार होता है तो लोग मिलने नहीं बल्कि देखने पहुंचते हैं। भाई देखें, अच्छा मथुरा में तो काफी प्रचार था कि वही कन्हैया जो 25 दिन की उम्र में पूतना को मार दिए, तो मथुरा के लोग सोचे लगे 25 दिन का बच्चा मसूड़ों ने मजबूत हो तो राक्षसी को कैसे मार दिया। अरे कहा कालिया नाग को बाहर निकाल दिया, गिरिराज जी को नाखून पे धारण किया 7 दिन, इसलिए भीड़ पर भीड़ टूट रही है। और मेरे कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ जा रहे हैं, और ग्वाल बाल भी बड़ा मस्ती में झूमते हुए, हाथ में सबके एक एक लाठी, और ये सब मस्ती में जा रहे थे कि काली कमली वाला मेरा यार है, और मेरे मन के मोहन को दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। एक बार मस्ती के साथ में सभी लोग तालियों की सेवा दीजिएगा। जय हो, सब लोग ताली बजाइए, हाथ उठाते हुए। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। बोलो श्याम प्यारे की, ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन
मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव निस्दिन यही तराना, गाँव निस्दिन यही तराना, गाँव निस्दिन यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव निस्दिन यही तराना, गाँव निस्दिन यही तराना, गाँव निस्दिन यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव निस्दिन यही तराना, गाँव निस्दिन यही तराना, गाँव निस्दिन यही तराना। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, हे कन्हैया मेरे जीवन की डोरी आप ही के हाथ में है। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, पतवार है, और मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमले वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमले वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला, काली कमली वाला मेरे यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब ध्यान दें, श्री गणेशाय नमः होने जा रहा। ये ग्वाल बाल मचकते मुस्काते जा रहे थे। अचानक मनसुखा भैया ने देखा और कहा कन्हैया देखो भगवान ने मेरी सुन लिया। क्या? उधर से एक धोबी भैया आ रहा है। मनसुखा ने कहा कन्हैया ये धोबी भैया आ रहा है, हमारी तो भगवान ने सुन लिया। कैसे? कहा हम लोग देहात से आए हैं ना, तो देहाती कपड़ा है, देहाती फैशन है, और यूं है शहर, तो धोबी भैया से शहर वाले कपड़े मांग लेंगे, और जब शहर वाले कपड़ा पहनी चलवे तो इतनी इज्जत बढ़ी है। एक बात और बता दें, कपड़ों में इज्जत होती है, कपड़ों में इज्जत है। क्यों? आप कतई पढ़े लिखे नहीं हो, अंगूठा टेक हो, हाँ, और बाहर जाना है तो बढ़िया कोट पैंट टाई चश्मा दुई कलम जेब में लगे हो, और अंग्रेजी के पेपर हाथ में हो, हिंदी में देना है, और जौनी बसमा तुम घुसे हो अच्छे खासे लोग कहें आइए सर, बैठिए सर, और तुम डबल ए में हो और फटे कपड़ा पहन ले हो, और एक मैलुआ थैला हाथ में ले ले तो जन फटफटिया टैक्सी वाले हो यहू कहे 2 मिनट तुम गेट पर खड़े होके चलो सीट में न बैठो। कन्हैया मुस्कुराए। बलदाऊ भैया ने कहा कन्हैया ग्वाल बालों की संगति छूटने वाली है, तो इनको थोड़ा मनोरंजन करने दो। तो कन्हैया बोले हम मांगे कि तुम मांगोगे? मनसुखा ने कहा हम खुद ही मांग लेंगे। मनसुखा आगे बढ़ा और धोबी भैया से कहता है मामा जयशंकर की। धोबी ने कहा मामा? कहाँ के मामा भैया? अरे कहा हम लोग वृंदावन से आए हैं ना। हाँ तो कंस हमारे मामा है, तो तुम हो मामा, क्या चाहिए? कहा ऐसा है ये अपने में से तो कपड़ा दियो, शहर वाले हम लोग पहन ले, मामा घिमा हो या मैं बाद चाहे किराया ले लेना या नगद। तो धोबी कहने लगा अरे जंगली गंवारो, तुम इस शहर के कपड़ा पहनोगे? अरे जाओ कंस के हाथों मरो, हमें गुस्साई तो पकड़ पाओ तुम्हारे पाटा पे पटकेंगे, मर जाओगे। यह बात कन्हैया का खराब लगी हो। कन्हैया ने क्या किया? मारे गुस्सा के 2 उंगली उठाई, और जैसे कन्हैया ने 2 उंगली उठाई, छदामी भैया खड़े थे। छदामी ने सोचा कि कन्हैया ने हमें इशारा किया कि 2 लाठी खींचो।
छदामी भैया लाठी तान दिए, लेकिन बलराम भैया लाठी पकड़ लिए। काहे कि जो दो लाठी में मर गए तो त्रेता युग का वचन रह जाए अधूरा। ये धोबी कोई और नहीं है, ये त्रेता युग का है। इसी के कहने पर भगवान राम ने सीता जी को जंगल में छुड़वा दिया था लक्ष्मण के द्वारा। तो इसको मारने जा रहे थे लक्ष्मण, लेकिन राम ने मना कर दिया था, त्रेता युग में मारोगे, मर्यादा के खिलाफ है। लोग क्या कहेंगे, राजा अपनी पत्नी का वियोग नहीं सहन कर सका और उंगली उठाने वाले को जंगल में ही मरवा दिया। आगे जब द्वापर युग आई तब मैं बनी हो कृष्ण कन्हई, इसको सजा तो मैं दूंगा। वही धोबी है। और त्रेता के लक्ष्मण वही तो बलराम है। बलराम पहचान गए, इसलिए सोचा जो ये छदामी की लाठी ने मर गए तो त्रेतक वचन अधूरा। तो बलराम ने लाठी पकड़ा, कन्हैया ने क्या किया भैया कि 2 उंगली का नाथ ने अब दिया तमाचा खींच, लौट गया धर भूमि पर गया अमरपुर। ऐसे 2 उंगली का तमाचा लगा, यही तो भैया धड़ाम से गिर गए सीताराम। अब मनसुखा ने खोल दिया इनका कपड़े वाला गट्ठर, निकाला शहर वाले कपड़ा। क्या निकाला, पहले निकाला शेरवानी, तो शेरवानी वाला कुर्ता पहना पैरों में, पैजामा हाथों में। श्रीदामा कहता है मनसुखा उल्टा पहनो। मनसुखा ने कहा रहे हो तुम पक्के देहाती, अरे शहर है, शहर में उल्टा सीधा पहना जा। वैसे एक बात है, अपने देहात में जो काम बिगड़ जाता है, देहात में जो काम बिगड़ जाता है शहर में वह काम बन जाता है। नाव का रख दे फैशन, दुनिया का अहम बर्बाद फैशन। क्या बढ़िया पहनावा था पुराने समय का, धोती कुर्ता, धोती कुर्ता। अब मान लो बराते गए, नाय व्यवस्था है तो धोती कुर्ता वाले बड़ा सुखी, आधी पहिरीन आधी ओढ़ीन आधी बिछाइन। अब वो जींस ही चली, जींस की पैंट है, जींस। मौके पर देखो रुपया 2 ना हुए है, जेब है 18 लाख। उझाला लो लटक रहा होगा कहीं फैशन। अब तो फटे को पुराने फैशन में। एक दिन भैया मिले थे, हम कहा पैंट बहुत फाट गए तुम्हारी, कहा होगा? अरे कहीं गुरुजी फैशन या महंगी मिले थे, डैमेज है। वाह, अब 12 कटावे के फैशन चलाओ चलैया ऐसा बना लिए थे ना। जौन काम बिगड़ जाए वह काम शहर में बन जात। अच्छा, अपने देहात में जैसे कपड़ा फट जाए और दूसरा रख के सिलवा दो, कपड़ा फट जाए दूसरा रख के सिलवा दो, तो देहाती का कहा गरीब आदमी है, पेउंदा लगाए, पेउंदा। और शहर में देख लो पेउंदा पर पेउंदा, वो का है फैशन। फैशन सब सीताराम। पुराने समय में और अब के समय में यही एक अंतर है फैशन और नाम तरह तरह के। एक दिन हम घर में पूछे, ही बताओ कांड में एक जगह पहनो तो ठीक, 2-3 सिस्टम का बना है। कहीं यही कथा कहते हो, तुमको ये भी नहीं मालूम क्या है? हम कहीं बताओ, हमको क्या मालूम? कहीं ये बैकुंठी है। हम कहा वाह, बैकुंठ के दर्शन भय। दुनिया फैशन के पीछे पड़ी। अब कोई आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा है, अब हैट लगाए हैं, वो नहीं छज्जादार टोपी होती, अब हवा लगी उड़ गई तो बेचारे मजबूरी में उल्टा लगा लिए, उल्टा लगा लिए कि हवा लागी उड़ रही है नहीं, उनके रहे मजबूरी। लोग वही का उल्टा लगाए देखें, बना ले फैशन। पैदल जाए रहे, हैट लगाए, छज्जा पिछवारे, अरे हुआ उड़े कोई खतरा थोड़ा है। तो दुनिया फैशन के चक्कर में
सज्जनों, सारे ग्वाल बाल उल्टा सीधा पहने तो मेरे कन्हैया भी आज उल्टा पहन लिए। कन्हैया का है उल्टा सीधा पहन लिए, क्योंकि भगवान तो कहते हैं भाई हम काम वही करेंगे जहिमा हमार भगत खुश रहा है। हमार हंसी होन दो, काम वही करवे जहिमा भगत खुश रहा है। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, जय हो। राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी, गुरु जी, राम सदा, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सब साखी। वेद पुराणे साधु सब साथी, वेद पुराणे साधु सब साथी। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सब साखी। यहो उल्टा सीधा पहने सड़रम बड़रम जा रहे हैं। काली कमली वाला मेरा यार है। अब मथुरा वालों ने देखा, अरे जंगली गंवारों, सर की पगड़ी कमर में, कमर फेंटा सर में। एक टेलर मास्टर आए, दर्जी। दर्जी कहता सरकार यहाँ के लोग आपकी बहुत हंसी उड़ा रहे हैं। मेरी इच्छा है कि जिसके जैसा कपड़ा अच्छा लगेगा वैसा मैं काट काट पहनाऊं। प्रभु ने कहा आइए स्वागत है। टेलर मास्टर ने सबको बढ़िया ढंग से कपड़े पहनाए। तो दया धाम ने फिर दिया दर्जी को वरदान, धन जन से फूलो फलो बढ़े भक्ति शुद्ध ज्ञान। और आगे बढ़े, एक माली ने प्रभु जी को माला पहनाया, प्रभु ने उसको वरदान दिया। थोड़ा आगे और बढ़े, कन्हैया ने देखा एक देवी जी जा रही हैं। कैसी है देवी जी? तीन जगह से टेढ़ी, तीन जगह से टेढ़ी, पीठी पे कुबर, हाथ में कटोरी, एक हाथ में लाठी, कुबड़ी। इनका नाम है कुब्जा। और ये त्रेता की कौन है? ये तीन जगह से टेढ़ी है कुब्जा, पीठी पे कुबर, और उछल उछल चल रही है बेचारी, चल ही नहीं पा रही। और मेरे कन्हैया ने जब इसको देखा तो जानते हो क्या कहा? कन्हैया बोले अरे वो मृगनैनी, अरे वो पिकबैनी। मंथुका ने कहा कन्हैया तुम्हारा दिमाग खराब गया, चले सहो ना साथ, तीन जगह टेढ़ी है यहाँ, डगडग डगडग सर हिल रहा है, अया तुम्हारे चित्त तक चुराए ले गए। भगवान कन्हैया इस कुबड़ी से क्या कहते हैं? देख करके मोहन फिर बोले, अरे मृगनैनी कहाँ जा रही हो? देख करके मोहन फिर बोले, मृगनैनी कहाँ जा रही हो? देख करके मोहन फिर बोले, मृगनयनी कहाँ जा रही हो? भाई पिकबैनी कहाँ जा रही हो? पिकबैनी कहाँ जा रही हो? सुखदयनी कहाँ जा रही हो? पिकबैनी कहाँ जा रही हो? पिकबैनी कहाँ जा रही हो? पिकबैनी कहाँ जा रही हो? अरे वो परम सुंदरी, इस चंदन में से कुछ हिस्सा हमको भी दे दिए जाओ, इतना एहसान किए जाओ, इतना एहसान किए जाओ, इतना एहसान किए जाओ, मोहन का कथन किए जाओ, इतना एहसान किए जाओ, मोहन का कथन किए जाओ, इतना एहसान किए जाओ। कन्हैया जी इसको इतना काहे कह दिए भैया? या इतनी कुद्रूपा है, लेकिन कन्हैया जी को इसके पुराने रूप की याद आ गई, त्रेता वाले रूप की। त्रेता में ये कुब्जा कौन थी? इसका असली नाम था स्वर्ण रेखा। कुब्जा का
असली नाम था स्वर्ण रेखा और इसी का उपनाम था सुरपड़खा। सुरपड़खा जो है ना, इसका ओरिजिनल नाम था स्वर्ण रेखा। और लक्ष्मण भैया ने सुरपड़खा के बेटे को मार दिया था वही पंचवटी यानी दंडक वन में। तो ये गई थी बैर भाव से, लेकिन राघव को देख करके इसकी भावना ही बदल गई थी। ये प्रभु जी का यही तो चमत्कार है। प्रभु जी कहते हैं तुम कितनों बिगड़े दिल इंसान हो, लेकिन एक बार यदि तुम हमसे जुड़ने का प्रयास करोगे ना, तो तुम्हारा सारे पुरान अपराध क्षमा अपना तुम्हें बना लूंगा मैं। साथियों, अधिक विस्तार ना बढ़ाते हुए, जब राम जी अयोध्या के राजा बन गए, विभीषण लंका के राजा बन गए, तब एक दिन विभीषण के वहां एक बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन था। राम जी को बुलवाया गया, राम जी भी पहुंचे और राम जी ने विभीषण से पूछा कि रावण ने हमारी जानकी जी को कहां ठहराया था। तो वही अशोक वाटिका को विभीषण राम जी को लेके गए, तो वहां कुछ रोने की आवाज आई। तो मेरे राघव ने देखा कौन रो रहा है, नाक कान कटाए बैठी भवानी। कौन? सुरपड़खा भवानी। सुरपड़खा ने राम जी को फटकारा कि हे राघव, हमने जो काम किया है तुम्हारे भारत की कोई नारी वो काम नहीं करेगी। भाई भारत कौन नारी कहे हमारे भाई के मार डर जाए। हाँ, कहा यदि मैं नाक कान न कटवाती तुम्हारे औकात नहीं थी, तुम लंका के अंदर दाखिल होते। हमने तुम्हारा काम आसान कर दिया और तुम हो बन गए राजा, मतलब निकल गया, पहचानते नहीं। राम बोले तुम चाहती क्या हो? कहा जिस समय मैं सुंदर रूप बना करके पंचवटी तुम्हारे पास गई थी ना, उस समय मेरे दिल में ये भावना बन चुकी थी कि आप मेरे लज्जापति हो। राम बोले त्रेता युग में तो संभव नहीं हुई है, क्योंकि हम रोल क्या कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, द्वापर का इंतजार करो जब तुम कुब्जा बनोगी और मैं कन्हैया बनूंगा, लेकिन उसमें भी एक शर्त यह है, द्वापर युग में जब तुम कुब्जा बनोगी तो ज्यादा नहीं, केवल एक रात्रि का हम तुम्हें रति सुख प्रदान करेंगे। भागवत पुराण में यह कथा लिखी है, आगे की कथा में आता है कि कन्हैया उद्धव भैया के साथ कुब्जा के घर जाएंगे और कुब्जा को एक रात्रि का रति सुख प्रदान करेंगे। वो पुराना रूप कन्हैया को याद आया, इसीलिए कहते सुंदरी कहां जा रहे हो मेरे चित्त को चुराए। कुब्जा टेढ़ी चाल से आई, बेचारी कहती क्या करूं? कन्हैया बोले चंदन लगाओ। कुब्जा ने सबके चंदन लगाया और जब चंदन लगाया तो कन्हैया बलराम भैया से बोले बलदाऊ जी, हाँ भैया, कहाँ का एका पहचाने हो? बलराम बोले पहचानब का है ना, एका पोजीशन तो हम है बिगाड़ा रहा है जब हम लक्ष्मण थे। लेकिन अब बलराम ने सोचा कि त्रेता में यहाँ ये बड़े रहा, बड़प्पन दिखाई, हम ते का चेहरा बिगड़वाए दी और अब हम बड़े हैं, हम हो बड़प्पन दिखाई। बलराम बोले कन्हैया, हाँ दादा, कहा इसका पुराना वाला रूप वापस लाया जाए। ओहो, कन्हैया जैसे सर्जन करें सर्जरी कोई कमी रखी है? कन्हैया ने इसके कुबड़ पे दो धमाक से मुक्का मारा, गजब हो गया कि मोहन के हाथ लगाते ही भैया कुबड़ी मिट्टी के छदीवान हुई, मोहन के हाथ लगाते ही। श्री राधे मोहन के हाथ लगाते हैं, कुबड़ी मिट के छबवान हुई, मोहन के हाथ लगाते कुबड़ी मिट कर छबवान हुई, मोहन के हाथ लगाते, मोहन के हाथ लगाते ही कुबड़ी मिट के छबवान हुई और फट गया यकायक परदासा, फट
टूट गया यकायक परदासा, वो दासी बहु समान हुई। हट गया एकाएक परदासा, वो दासी बहु समान हुई। हट गया एकाएक परदासा। अरे जैसे भैया कन्हैया ने मुक्का मारा, हाय हाय कुब्जा इतना सुंदर हो गई और घूंघट निकाल के खड़ी हुई, बोली कन्हैया मेरे घर चलो। कन्हैया बोले तुम अपने घर को जाओ, हम पहले मामा को मिलने जाएंगे, उसके बाद में तुम्हारे घर आएंगे। अब मैं जा रहा हूँ। कुब्जा बोली जा तो रहे हो, लेकिन सरकार 1 मिनट और रुक जाओ। काहे के? जरा देर ठहरो, जरा देर ठहरो भगवन, तमन्ना यही है अभी हम भर के नहीं है, अभी हम नदी भर के देखा नहीं है। हम नदी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो श्याम हो, जरा देर ठहरो श्याम, तमन्ना यही है अभी हमने भी भर के देखा है। अभी हम नदी भर के देखा नहीं है। अभी हम नदी भर के देखा। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। आज कुब्जा तो चली गई, कन्हैया आगे बढ़े। अब सुनो, जैसे मेन गेट पर पहुंचे, रंगभूमि के द्वार पर पहुंचे जगदाधार, उन्हें देख ललकार कर अब बोला पहरेदार। पहरेदार ने ललकारा, ए जंगली गवारों कहां जा रहे हो? श्री दामा ने डांट दिया, चुप रहे, हम जंगली गवार हैं। पहरेदार बोला, फिर ये कौन है काले कलूटे? मनसुखा ने कहा, तुम लोग हटो हम बताएं। मनसुखा आगे बढ़ा, क्या बोला? नालायक नहीं जानता है, आली जनाब सरताज है ये राजाओं के राजा है, श्री कृष्ण चंद्र महाराज है ये। पहरेदार कहने लगा, महतारी कुटना पिसना करे, बाप गैया चरावा, उनके लड़का महाराज। दामा ने उत्तर दिया, सीधे सीधे बोल, वरना लाठी एक ही देगी सर को खोल। शुद्ध बोलो ने, एक लाठी मर जाइ हो। पहरेदार शहर के रहा अलग लाठी का हो, तो मनसुखा बोले, हटो हम बताई। बांस बड़ा है पापी, मरघट तक है साथी, इसीलिए पैदे होत पीरी पाती, मारा एक झर से लाठी। पहरेदार की लाठी ऐसा जोर बैठ गई कि सर पे पड़ी, दोनों पैरों के बीच आ गिर गई, दहिना हिस्सा दहिने बामा बाएं। अब भैया घूम करके देखा इन लोगों ने, तो सब राक्षस लिए अपना अपना हथियार आ रहे हैं। मनसुखा ने कहा, उठाओ अपनी अपनी लाठी। सबकी लाठी ऊपर, ऐसा लगा जैसे 26 जनवरी में झंडा उठे, ग्वाल वालों के डंडा। ये सब चले जा रहे हैं। जाते ही जाते मेरे कन्हैया ने 18 तार लंबा धनुष रखा था, उसके 2 टुकड़े किए और 2 टुकड़े करके प्रभु ने यहां का युद्ध संपन्न किया और आगे बढ़े। तो वहां पर वही कंस के दहेजे वाला हाथी, जो पिछली कथा में आप लोगों ने सुना था, वो दहेज का हाथी पीलवान लोग लिए खड़े हुए हैं। बोलो गोविंद भगवान की।